पैरालिसिस, पोलियो, अधरंग लकवा, पार्किंसन, कंपवात, हाथों में पैरों में कंपन हो जाता है। कंपवात के पेशेंट, पोलियो के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट हमने अच्छे किए। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि ये पोलियो भी ठीक होगा, उसमें वक्त लगेगा ज्यादा, और लाभ तो होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी पोलियो में, और पैरालिसिस तो 100% क्योर हो जाएगा। कंपवात भी 100% कंट्रोल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और यदि प्रारंभिक अवस्था का है तो 100% क्योर। पार्किंसन, कंपवात और स्नायु की दुर्बलता, नसों में ब्लॉकेज आ गए, या डायबिटीज के कारण से स्नायु दुर्बल हो चुके हैं, बुढ़ापे के कारण से स्नायु दुर्बल हो चुके हैं, नर्वस सिस्टम की वीकनेस के लिए, स्नायु दुर्बलता के लिए योग, और योग में मुख्य रूप से प्राणायाम। प्राणायाम ही से पोलियो अच्छा होता है, आसन से नहीं होगा, याद रखना हमेशा। आप कभी योग का अर्थ आसन समझ ले, ये भ्रांति मिटा दे, यह ज्ञान मिटा दे। योग में आसन तो इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। यदि आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए और आध्यात्म विकास की दृष्टि से देखा जाए, चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो प्राणायाम ही मुख्य प्रक्रिया है व्याधियां मिटाने की और समाधि तक पहुंचने की। इसलिए आपको पोलियो है, आपको पैरालिसिस है, कंपवात है, अधरंग लकवा है और स्नायु की दुर्बलता है, तो आप प्राणायाम कीजिए। धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाइए, लगभग 1 घंटा प्राणायाम कीजिए। यदि आपको बहुत ज्यादा ये स्नायु का रोग है, नर्वस सिस्टम वीक हो चुका है, बहुत ज्यादा पार्किंसन है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। सुबह 2 घंटा 5 से 7 कर लीजिए ना आप, और देखिए ना, 1 सप्ताह में, 1 महीने में आपके भीतर जबरदस्त परिवर्तन। बहुतों का तो 1 महीने में पैरालिसिस अच्छा हो जाता है, बहुत थोड़ा पैरालिसिस है तो किसी का 15-20 दिन में भी अच्छा हो जाता है। पोलियो में आपको 5-7 महीने, साल भर लगेगा, तब पूरा इंप्रूवमेंट महसूस होगा। और किसी किसी को तो पोलियो पेशेंट को सप्ताह 10 दिन में ही, जो शिविरों में भाग ले लेते हैं, शिविर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। तो पोलियो के पेशेंटों को सप्ताह 10 दिन में ही उनके अंदर एक चैतन्यता आ जाती है, क्रियाशीलता आ जाती है। योग, और योग में मुख्य रूप से प्राणायाम और साथ में कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, वे सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और मुख्य रूप से प्राणायाम, इन मुख्य 4 व्याधियों में, पैरालिसिस में, पोलियो में, कंपवात में और स्नायु दुर्बलता, विशेष रूप से लाभ करती है। थोड़ा खान पान पर भी कंट्रोल करना होगा, खट्टी चीजें बंद कर दें। यदि आपको बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, अचार, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बंद करना होगा। यदि आपको कंपवात है तो ज्यादा खट्टी दही भी नहीं खानी आप, ज्यादा खट्टी चीजें ना खाएं, ज्यादा भारी चीजें ना खाएं। उड़द की दाल, राजमा, भिंडी, ज्यादा वात कारक चीजें जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी ठीक है, लेकिन फूल गोभी नुकसान करती है। फूल गोभी, ज्यादा मटर, बहुत ज्यादा टमाटर थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, ज्यादा टमाटर ना लें, और बहुत ज्यादा मटर ना लें, थोड़ी मात्रा में। फूल गोभी तो खाएं ही नहीं, उड़द की दाल खाएं ही नहीं, भिंडी आप खाएं ही नहीं। वायु की चीजों उनको अवॉइड करें। मूंग की दाल छिलके वाली, मिसी रोटी, स्वस्थ आटा, 1 किलो गेहूं, 200 ग्राम चना उसमें डाल दे, 200 ग्राम जौ डाल दे, इस आटे की रोटी बना करके खाएं आप। जिन कारणों से आपको पैरालिसिस हुआ, उन कारणों को भी दूर करें। ज्यादा चिंता से, ज्यादा तनाव से, बीपी के ज्यादा बढ़ने से पैरालिसिस हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, अवसाद, या कोई बहुत ज्यादा दुखद घटना, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से नसों के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है,
ब्रेन की नसों के अंदर, और उससे पूरा शरीर के ऊपर पैरालिसिस हो जाता है। दीदी आपको बीपी है तो भी प्राणायाम करना, लौकी का जूस पीना, कुछ आपको घरेलू उपचार भी बताएंगे। बीपी के कारण से पैरालिसिस हो तो बीपी को भी साथ में कंट्रोल करना। वैसे प्राणायाम से 100% बीपी कंट्रोल क्योर हो जाएगा, पहले कंट्रोल बाद में क्योर। फिर भी किसी को बहुत ही ज्यादा बीपी बढ़ा हो तो मुक्तावटी ले लेना, पैरालिसिस के पेशेंट। कमकुआत में साथ में आपको डायबिटीज और कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 7 पत्ते नीम के 7 फूल सदाबहार के डाल के पी लेना। बहुत ही ज्यादा हो तो आप ले सकते हैं मधुनाशिनी, अन्यथा नहीं। और जहां तक पोलियो का प्रश्न है, पोलियो में तो शिलाजीत और अश्वगंधा यही मुख्य रूप से लाभ करते हैं। कुछ दवाइयां भी आपको बताएंगे। स्नायु दुर्बलता के लिए भी आप थोड़ा पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार में माने दूध में 5-7 बादाम ले लें, 5-7 बादाम, 5-7 10 तक मुनक्के ले सकते हैं आप रोज। बादाम रोगन नाक में भी डाल सकते हैं, जिनको पैरालिसिस है, जिनको कमकुआत है और जिनको स्नायु दुर्बलता है, वे बादाम रोगन भी नाक में डालें, उससे भी उनको पोषण मिलेगा। डाल करके निकल जाए अंदर, पेट में ले लें, नाक से डाला 4-5 बूंद, 2 बूंद इससे, 2 बूंद इससे, और उसको निकल जाए अंदर। 2 से लेकर के 5 बूंद तक एक नाक में आप बादाम रोगन की डाल सकते हैं। एक्यूप्रेशर भी बहुत ज्यादा लाभ करता है, पोलियो में भी, पैरालिसिस में भी, कमकुआत में भी और स्नायु दुर्बलता में भी। और लगभग पॉइंट भी एक ही जैसे होंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा बस। सूक्ष्म व्यायाम, साथ में ही एक्यूप्रेशर, थोड़ा खान पान पर नियंत्रण और कुछ आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं आप। बहुत ज्यादा है तब। वैसे मेरा ये मानना है कि पोलियो, पैरालिसिस, कमकुआत और स्नायु दुर्बलता 100% प्राणायाम से अच्छे हो जाते हैं। बस ये अलग बात है कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आदमी को जब ज्यादा समय लगता है तो धैर्य नहीं होता, तो उसको लगता है कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी मिल जाए मुझे तो मैं जल्दी अच्छा हो जाऊं। तो इसलिए 2 बातें मैं आपको कह रहा हूं। यदि थोड़ा आपको धैर्य है तो बिना दवा के आप अच्छे हो जाएंगे। गाय का दूध पीना, प्राणायाम करना, और एज ए टॉनिक अब थोड़ा शिलाजीत और अश्वगंधा ले लेना। शिलाजीत थोड़ी मात्रा मिले जिससे कि बीपी ना बढ़े, जिनका बीपी है, और बीपी ना हो तो आप 1-1 बूंद हर मौसम में ले सकते हैं शिलाजीत, और अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं, अश्वगंधा रिष्ट भी पी सकते हैं। फिर जब स्नायु बहुत दुर्बल हो जाते हैं या पोलियो के कारण से अंग बहुत कमजोर हो जाते हैं या कमकुआत के कारण से हाथ पैर बहुत ज्यादा, और फिर तो पूरा शरीर हमने देखा हिलने लगता है, और पैरालिसिस के कारण भी अटैक तो मस्तिष्क में हुआ लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पूरा वन साइड हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको दोनों साइड होता है, 99% तो एक साइड ही होता है। तो जब हाथ पैर के स्नायु सब दुर्बल हो गए पैरालिसिस के कारण से, तब एक तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। उस तेल में कुछ घरेलू चीजें हैं, उन घरेलू चीजों के द्वारा आप तेल बना सकते हैं अपने ही घर में। आयुर्वेद में बने हुए भी तेल आते हैं लेकिन आप अपने घर में बना सकते हैं। अश्वगंधा 100 ग्राम ले आए बाजार से, मालकांगनी के बीज 100 ग्राम ले, लहसुन 100 ग्राम, और निर्गुंडी रासना, निर्गुंडी संभालू महला बोलते हैं, निर्गुंडी रासना और पारिजात, हार श्रृंगार अक्सर घरों में होता ही है, आक के पत्ते, ये 100 ग्राम ले लें सारी चीजें, और लहसुन इसमें 100 ग्राम। लहसुन को तो कूट लें, बाकी चीजों को थोड़ा सा दरदरा कूट लें, और कूट करके इसको आप लगभग ये 700 ग्राम लगभग चीजें हो गई आप एक, इसको 10 किलो पानी में पकाएं, और जब लगभग 2 किलो बच जाए तब इसके अंदर 2 किलो के अंदर आप आधा किलो तिल का तेल डाल दीजिए और उसको धीरे धीरे पकाइए। पूरी तरह से जब वो पक करके तैयार हो जाए तो गरम गरम के अंदर केसर पीस के डाल दीजिए थोड़ा सा। 500 ग्राम ये तेल हो गया, इसके अंदर आप आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक जो है केसर डाल सकते हैं, थोड़ा गर्म में ही। तो ये 2 किलो पानी के अंदर ये आधा किलो आपने तिल का तेल पकाया, और पकते पकते जब वो पानी जल जाए तब इसको रख लेना, छान करके रख लेना, और इसी के अंदर गरम गरम के अंदर थोड़ा केसर मिला देना, आधा से 1 ग्राम, बस इसको फिर मालिश के लिए प्रयोग करना। और मालिश ऐसे करना, देखो ये तरीका होगा मालिश करने का। आप यूं और यूं मालिश ना करें,
ये मालिश नहीं, इस मालिश से नुकसान होता है, स्नायु टूटते हैं। तो कैसे करना मालिश? ऐसे करना। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब जाएंगे, ये जरूरी है। ऐसे अंगुलियों के बीच से ऐसे हाथ डालना, यूं करना। अब आप नहीं कर सकते तो दूसरा करेगा। यदि आपका एक हाथ ठीक है तो दूसरे हाथ से आप, जो रोगी है, हाथ रोगग्रस्त है, पीड़ित अंग है, उसको ऐसे मालिश कर सकते हैं। यदि आपका एक हाथ ठीक है नहीं तो दूसरे व्यक्ति से करवा लें। ये तरीका है, यहां से शुरू करें। अब हाथों में भी पैरों में भी, इससे ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब जाएंगे। और यूं मालिश करें, इस तरह से, हाथों में भी पैरों में भी। तो ये मालिश के लिए तेल आपको हमने बताया, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी आपको हम बता देते हैं। ये पीछे के पॉइंट सारे दबाएं, इनके ऊपर तेल लगा के मालिश भी कर लें। डीप मैसाज, ये तो एक्यूप्रेशर है जो भारत में करोड़ों वर्षों से चलाया, बाद में चीन में ज्यादा प्रसिद्ध हो गए एक्यूप्रेशर का उपचार। हमने अपनी परंपराओं को भुला दिया, क्योंकि हमारे भीतर अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान ही नहीं, आत्मग्लानि से इतने भरे हुए हम लोग कि अपने देश की परंपराओं, अपने देश के सांस्कृतिक वैभव के प्रति जरा भी ख्याल नहीं। ये पीछे अंगुलियों के पीछे जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे हाथों में भी पैरों में भी। ये पैरालिसिस के लिए, पोलियो के लिए, हाथ में पोलियो है तो ये हाथ में, पैर में पोलियो तो पैर में हम पॉइंट बताएंगे। ये सारे पॉइंट दबाएं। जिनको भी पार्किंसन है, कम्पुआत है, जिनको पोलियो है, जिधर रोग पीड़ित है, जिधर रोग से ग्रस्त है आपका हाथ, जिधर आप पीड़ित हैं उधर ही दबाएं, हाथ में पैर में। ये पीछे के पॉइंट, पीछे के चैनल हैं, ये सारे चैनल दबाना। 1 2 3 और ये चौथा, यूं दबाना। और एक खास पॉइंट ये वाला, मस्तिष्क के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए भी, और पूरे शरीर की एनर्जी इससे प्रकट हो जाती है। ये बीपी को भी कंट्रोल करता है अपने आप ही। तो पैरालिसिस का पेशेंट है यदि, तो उसका बीपी भी इससे कंट्रोल रहेगा। फिर यदि आपको ये स्नायु दुर्बलता है और पैरालिसिस है, पोलियो है, कोई भी ये स्नायु से संबंधित व्याधि, पैरालिसिस की समस्या, तो आप सूक्ष्म व्यायाम करना। सूक्ष्म व्यायाम में एक एक अंग को पूरी एक्सरसाइज देना। पैरों से सबसे पहले शुरू कीजिए। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो दूसरे से मदद ले सकते हैं इन एक्सरसाइज को करने में। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना। आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरा पकड़ करके आपको ऐसे करवाए। अंगूठों को, अंगुलियों को पूरी ताकत के साथ दबाना, आगे भी पीछे भी। एक एक अंगुली को पकड़ करके भी करवा सकते हैं यदि वक्त है, और आप इन्हीं अभ्यासों को 15 20 बार 50 बार तक कर सकते हैं धीरे धीरे। तो आपकी बहुत जल्दी ये स्नायु की दुर्बलता की व्याधि, पोलियो की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी और कम्पुआत का रोग निश्चित रूप से मिट जाएगा। प्रथम अंगुलियों को आगे पीछे दबाना, फिर पूरे पंजे को आगे पीछे दबा देना, पूरे पंजे को यो आगे पीछे। सूक्ष्म व्यायाम की संपूर्ण प्रक्रियाएं, जिनको हम अर्थराइटिस में भी करवाते हैं, जोड़ों के दर्द में भी, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। घुटने एकदम सीधे रहते हैं, पंजों को आगे पीछे दबाते हैं। वो खुद न कर सकें, पैरालिसिस पेशेंट, पोलियो पेशेंट, तो आप उनको करवाइए, दूसरों से मदद लें आप। कम्पुआत के रोगी भी, जिनको पूरे शरीर में कम्पुआत आ चुका है, ये सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं जरूर अपनाएं। तो एक एक पैर को गोल घुमा दें, फिर दूसरी ओर से भी गोल घुमा दें एक एक पैर को। फिर दोनों पैरों को मिला करके भी। आप एक एक पैर को भी ऐसे करें। यदि दोनों से एक साथ नहीं हो पाता है, ताकत नहीं लगा पाते आप पूरी, या दूसरा व्यक्ति पकड़ करके भी एक एक पैर को आगे पीछे दबाएं। आप इस तरह से पैरों को थोड़ा हिलाएं भी, इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। और पैरों को यूं दाएं बाएं यूं खोलें।
इससे पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। क्योंकि कठिन आसन तो ये सभी रोगी जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वे कठिन आसन नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं क्रियाओं को करके वे अपने स्नायुओं को सबल बना सकते हैं। स्नायु टूटेंगे नहीं, जितना वो कर सकें उतना करवाएं उनसे, बल्कि स्नायु सबल होंगे, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छा होगा। इस तरह से पूरे पैरों को यूं मिला करके इस तरह से हिला भी लीजिए आप।